મેમ સ્ટાર્ટ કરી દો. હા પણ ખાલી 3 સ્ટુડન્ટ્સ આવ્યા છે અને કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. વેઇટ એક લેટ મી સી કે કંઈક પ્રોબ્લેમ છે કેમ કે બીજાથી જોઈન નથી થવાતું. એક મિનિટ. गुड मॉर्निंग एवरीवन। संतोष, अब कोई दिक्कत आई थी ज्वाइन होने में? हेलो। Yes, ma'am. हेलो। Yes, ma'am. हाँ, अब दिक्कत आई थी या ज्वाइन होने में या एक कोई संतोष, आप लिफ्ट होके फिर से ज्वाइन करो ना, तो समझ में आ जाएगा जो भी है। ओके। एंड एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली और नॉट? Yes, ma'am. ओके। तो अभी भी आई थिंक स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही होगी, आई डोंट नो कि अभी सिर्फ
17 स्टूडेंट्स ने ही ज्वाइन किया, जस्ट 1-2 मिनट के लिए वेट करते हैं। और लेक्चर बुक भी साथ में रखी है आपको, उसमें भी लिखते जाएंगे थोड़ी थ्योरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट वीक में हमने वेक्टर का ट्यूटोरियल देखा था, राइट? बट अभी भी उसको हमें कंटिन्यू करना होगा। जस्ट 1-2 कंसेप्ट बाकी थे, तो वही करना है हमें कंप्लीट। कहाँ तक हुए थे क्वेश्चंस? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब ये सी 2-3 ही क्वेश्चंस होंगे इसमें।
क्योंकि एंगल के इतने कोई सम्स है नहीं, राइट? तो राइट डाउन इस कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा लास्ट कौन सा ट्यूटोरियल था, नंबर 4.3, क्योंकि एक दो सम्स के लिए हम अलग सा ट्यूटोरियल नहीं बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है जो 4.3 का हेडिंग था वहां पे write down this 4.3 का जो ट्यूटोरियल का हेडिंग था उसमें इतना चेंज कर दो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन जस्ट। Let's write the example. Question number, what was the question? Okay, let's write the question. Question number 4. ओके, क्वेश्चन 3 है, उसी में कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्योंकि वो डू इज डायरेक्टेड ही है। तो सम नंबर 5, सम नंबर 5, write down, find the angle between, find the angle between, am I audible properly guys or no? Yes, ma'am. Okay, okay, find the angle between the vectors a bar equals to 3 I cap minus 2 j cap plus a cap and b bar equals to I cap plus j cap minus 2a cap. ओके, तो जिन्होंने सैटरडे का लेक्चर अटेंड किया होगा उनको पता है क्या है एंगल। फॉर्मूला कितनी है फॉर्मूला हमारे पास? 2. 1, यस, एक साइन के फॉर्म में और एक कॉस के फॉर्म में, राइट? हाँ, तो कौन सी ज्यादा कन्वीनियंट रहेगी? यस, तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें फाइंड करनी है टर्म्स वो हम फाइंड कर देंगे। सो वी हैव द फॉर्मूला, विच वन, कौन बोलेगा? एंगल को कैसे हम डिनोट करते हैं? थीटा से, राइट? इक्वल्स टू Cos inverse हाँ, cos इनवर्स A bar into B bar. इनटू नहीं, इनटू ना के Okay, भाई dot. यस, डॉट प्रोडक्ट અને अपॉन बनेना मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन, राइट? तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्या क्या फाइंड करना होगा? तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट और दोनों का इंडिविजुअली हमें
उनकी लेंथ फाइंड करनी है, मीन्स की मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड। तो ए बार डॉट बी बार पहले फाइंड करते हैं। So what is a bar? 3 minus 2 1 dot. B bar is 1 1 minus 2. How to find this dot product? 2 into 1 plus minus 2 into 1 plus 1 into minus 2. So this will be minus 1. Now find out this magnitude of A bar. How to find? How to find? यस तो सभी के कर देंगे। 3 3 square plus स्क्वायर minus 2 Yes. square plus 1 square. Yes. It will be 9 plus 4 plus 1. So, square root 15. Or 15, 14. 14 Yes. And similarly, we find out magnitude of B bar. It will be 1 square minus 2 square. 1 plus 4. So, square root 6. Now, from 1 theta means the angle between A bar and B bar is cos inverse A bar dot B bar. We have found here. It's minus 1. Magnitude of A bar is square root 14 and magnitude of B bar is square root 6. क्या मिल रहा है आंसर? ऐसा Under root होगा? 84. हाँ, ये ऐसा, right? Ma'am, last हम्म, excuse me, ma'am. हाँ बोलो। मैम लास्ट स्टेप समझाइए ना एक बार। कौन सा ये लास्ट? यस मैम। Okay. See, this will be 2 into 7 and this is 2 into 3, right? तो क्या होगा? स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 3। ये क्या हो जाएगा? 2। तो 2 and square root 3 into square root 7, it's square root 21. ओके मैम डन। ऐसा है तो फिर से इसको लिख देते हैं, ना समझ में आया तो it's square root 2 square root 7 square root 2 square root 3. So it would be 2 square root 21.
Next, write down question number 6. Prove that the angle between two vectors means the a bar equals to 3I cap plus 4j cap minus k cap and b bar equals to 2I cap minus j cap plus k cap is is cos inverse is cos inverse 1 upon 2 square root 39. तो कर पाओगे ये खुद से? Yes, ma'am. ट्राई करो. ओके, आगे आपको फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड करना था. यहाँ पे फाइंड में से प्रूव करना है कि ये होगा. ओके, Done, ma'am. डन. सबको मिला आंसर? ओके, ए बार डॉट बी बार सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसा क्लियर क्या है तो Ma'am, आवाज कपाई છે. 3 4. ओके, वेट. बी बार 2 minus 1 1. ए बार डॉट बी बार क्या मिला? 1. 1. आया ना? ओके. मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार Under root 26. then magnitude of b bar. Under root 6. Yes. Okay, so a bar dot b bar 1 upon these two quantities. यहाँ से स्क्वायर रूट 2 मिलेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट 2 मिलेगा, राइट?
उस हिसाब से ये प्रूफ हो जाएगा। मैंने शॉर्ट में लिखा है, स्टेप्स सब स्किप कर लिए हैं। રાખો તો ખરી મેમ। हाँ, एक मिनट। આમાં શું જોવાનું? તમારે ખાલી ટેલી કરવાનું છે। કેટલો ટાઈમ આપ્યો? મેમ નો આવડતું હોય તો જોવું પડે ને। કેમ નહીં આવડે? સેટરડે નહોતો તું? હતો ને। તો પછી चलो जिनको ये वैसे इसमें कोई कैलकुलेशन का कोई done, Manan or not? Okay, so next question, last question, 7. Prove that the angle between the vectors a bar equals to P40 and b bar equals to 550, not no, 340 442 is sine inverse of 2 square root 26 upon 15. ये साइन इनवर्स करके है तो वो साइन वाली फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना, राइट? We have the formula. That's right. We have the formula theta equals to sin inverse. ये कौन सी टर्म होगी? Denominator will be same, right? But in the numerator, what will be the term? A bar cross B bar, magnitude of that। Yes, magnitude of a bar cross b bar. Good. So first of all, we find out the cross product of a bar and b bar. It's I cap, j cap, k cap, 340 and 442. डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, इजीली है। ठीक है, ये सॉल्व करना आता है आपको। क्रॉस प्रोडक्ट इस टाइप का आपको दिखेगा। नाउ क्या फाइंड करना है? उसका मैग्नीट्यूड।
एक मिनट एक मिनट कुछ तो कैलकुलेशन एक मिनट यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दो क्वेश्चन में 229 आ गया। yes so 116 is 2 square root 29 now क्वेश्चन में अपन चेंज नहीं થઈ हाँ हाँ एडजस्ट कराएगी now magnitude of a bar and b bar nine plus 16 that is 25 so it's 5 magnitude of b bar 16 plus 16 that is 32 plus 4 36 it will be 6 now from 1 can have sine inverse of 2 square root 29 upon 5 into 6 ऐसे तो कैंसिल आउट हो जाएगा फिर भी square root 29 upon 15 and proof
Now, done everyone? So this tutorial 4.3 is over here, and now next tutorial, write down tutorial 5.1. But concept में Okay, so write down question 1. X follow. कल जो क्वेश्चंस किए थे उसी हिसाब से करने हैं। आई थिंक आपको याद हो, आई होप कि आपको याद है। क्लास बुक साथ में होनी चाहिए, लेक्चर बुक आपके साथ में। So write down first equation is 2 into 1 minus I plus 1 plus I whole square equals to x minus I y. X minus I. ओके, एक काम करो, जैसे हमने कल कंसेप्ट देख लिए थे, जो कंसेप्ट देखे थे उसी हिसाब से, एग्जाम्पल्स नहीं देखे बट कंसेप्ट देख लिए थे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, राइट? तो उसके हिसाब से यहाँ पे चलना है। तो कैसे आप x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो? एनीवन? कैसे फाइंड कर सकते हो x और y की वैल्यूज? एनीवन? कल सिखाया था आपको। ऐसा अगर दिया जाए ax² plus bx plus c equals to 5x² plus 9x minus 4, तो आप कैसे फाइंड करते हो a, b और c की वैल्यूज? कैसे फाइंड करते हो? पोजीशन से कई रीते? a is equal to 5, b is equal to 9 and then c is equal to minus 4. वाई सो ऐसा क्यों? क्या फाइंड करना है?
कैसे जज किया? कैसा होता है तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है, राइट? तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होंगे, सिमिलरली सेम होंगे, और वो ऐसा लिखते हैं। मैम તમારી અવાજ કપાઈ. कंसेप्ट है। ओके ओके, ठीक है, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, z1 इक्वल्स टू a प्लस आई, z2 इक्वल्स टू c प्लस आई डी, अगर दोनों इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू d, ऐसा? हाँ या ना? अगर दोनों इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे। इज इट ट्रू? यस और नॉट? Yes ma'am. यस। A is equal to C અને B is equal to D. हाँ, तो ये गलत है। मीन्स की रियल पार्ट सेम होंगे और इमेजिनरी पार्ट सेम होंगे, राइट? तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज x हियर? रियल पार्ट। तो यहाँ से आपको रियल पार्ट निकालना होगा, विच विल बी x इक्वल टू x। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस y। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आप कैलकुलेट करो, वो आपका y होगा सिंपली। ओके, तो ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया है, उसकी टर्म दी है। तो इसको सॉल्व करोगे आप। कैसे सॉल्व करना है? तो कल हमने ऑपरेशन देखी सब अलग अलग टाइप की, उसका यूज करके। तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा था, राइट? पहले तो चलो हम इसको ना ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, चलो स्क्वायर आपको सॉल्व करना आता है, राइट? a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे फाइंड करना है? तो पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू आई, दैट इज 2i, प्लस a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगाओ, तो क्या होगा? 1 स्क्वायर, दैट इज 1, प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई, तो 2i, प्लस आई स्क्वायर टू एक्स माइनस आई वाई। गॉट इट? तो ये क्या बन रहा है? 2 माइनस ये एज इट इज सब लिखो, I square is equal to आई minus 1. स्क्वायर इज माइनस 1। कल हमने ये भी कंसेप्ट देखा था, बिकॉज आई स्क्वायर इज माइनस 1। अब ये क्या बन रहा है? ये 1 1 कैंसिल, तो 2 बचता है, ये कैंसिल, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं बचता। मीन्स कि 0 आई लिख सकते हैं, ना लिखो तो भी कोई बात नहीं, बट आपके समझने के लिए, क्योंकि ये हमारा इनिशियल स्टेज है, तो मैंने ये 0 आई लिखा है सो दैट आप कंपेयर कर पाओ। तो अब सी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है तो दोनों के रियल पार्ट्स सेम होंगे, राइट? तो इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू रियल पार्ट्स 2 and y equals to minus y, actually minus y equals to 0, so y is also 0। बस आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसा जब भी दिया है तो दोनों के रियल पार्ट सेम होने चाहिए और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स होंगे, सॉरी। तो उसके ऊपर से आपको x और y की वैल्यूज मिलेगी। મોટું રાખો। ओके,
Done or not? Yes, ma'am. Okay. That's right. Next question. Second one. Second. X plus 5 square, not square, plus y minus, sorry, x plus y minus 2i equals to 1 minus 1 half I. क्लियर ये वाला दो कॉम्प्लेक्स x plus नंबर 5 is equal to 1. हाँ પછી x ની વેલ્યુ મળી જશે, x માં મૂકી દેશું એટલે y ની વેલ્યુ પણ મળી જશે. यस तो x इक्वल टू क्या मिलेगा -4 एंड x प्लस y -2 इक्वल्स टू -half. X we got here as -4. So y -6 equals to -1 half and y equals to 6 minus 1 half, that is 11 by 2. I'm screen. Okay. Done. Next. Part x square minus 2 plus I cap, not cap, x minus 2y plus 11 equals to 2 minus 2x plus I into y plus 1. Wait. The minus 1 रखना है. करेक्शन कर देना. करेक्शन. x
x square minus 1 plus I x minus 2y plus 11 equals to minus 2 minus 2x plus I y plus 1. So here x square minus 1 equals to minus 2 minus 2x and x minus 2y plus 11 equals to y plus 1. So x square minus 1 plus 2 plus 2x equals to 0. तो ये होगा x square plus 2x plus 1 equals to 0. What is this? X plus 1 whole square. तो x क्या मिला? Minus 1. X plus 1 equals to 0 and hence x equals to minus 1. तो यहाँ पे रखो minus 1 minus 2y plus 11 equals to y plus 1. ये 2y उस साइड लेके जाओ तो ये जगह 3y तो इसमें लेके आओ तो minus 2 plus 11 y equals to Okay, now everyone, क्लास बुक निकालो. everyone, क्लास बुक निकालो. उसमें लिखना है आप क्लास बुक में हम लिखेंगे डेफिनेशन. एक लास्ट हमने ऑपरेशंस देखे, राइट. अब हम लिखते हैं मॉड्यूलस. या तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लास बुक में लिखना है. राइट डाउन इन इट. प्लेट z equals to a plus ib, then its magnitude या तो मॉड्यूलस, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, is denoted and defined as जैसे वेक्टर में हम करते थे ऐसे मोड z, मॉड्यूलस ऑफ z. उसमें क्या था? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर.
मॉड्यूलस फाइंड करना है। इसके बाद लिखनी है और एक इक्वेशन कॉन्जुगेट of a complex number. Write down the conjugate of z equals to a plus ib is उसको हम z बार से डिनोट करेंगे और उसको लिखते हैं a माइनस आई z बार, z का कॉन्जुगेट z बार, अगर ये a प्लस आई बी है तो ये उसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी। कल मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेशन, राइट। तो z बार से डिनोट करते हैं और ऐसे कॉन्जुगेट होता है। Now let's get back to the tutorial. Done everyone or not? ma'am. Okay, get it down quickly. Done now? Tell me. Done, ma'am. You are done. Okay. Manan, done or not? Yes, ma'am. I think everyone has done. तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं ना। Write down question number 2. Write down find modulus of modulus conjugate modulus of conjugate for the following complex number.
first t plus 4i, t plus 4i। क्या क्या फाइंड करना है? मॉड्यूलस, राइट। पहले हम इसको कोई नाम दे देते हैं, लेट z इक्वल टू t प्लस 4i। तो उसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, इसकी मैग्नीट्यूड। तो ऐसे फाइंड करते हैं जो हमने अभी लिखा कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस 16, दैट इज स्क्वायर रूट 25, सो इट विल बी 5। नेक्स्ट बोला है कॉन्जुगेट फाइंड करो। तो कॉन्जुगेट z बार उसको हम बोलते हैं, और क्या होगा तो कॉन्जुगेट? 3 minus 4i। यस, 3 माइनस 4i। एंड कॉन्जुगेट का भी मॉड्यूलस फाइंड करने को बोला है आपको। 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16, अभी 25 स्क्वायर रूट में, और b and the answer is 5। तो इसके ऊपर से आप क्या बोल सकते हो? कुछ आपको कोई ऑब्जर्वेशन मिल रहा है इसके ऊपर से? क्या बोल सकते हो इसके ऊपर से? दोनों की मैग्नीट्यूड कैसे है? વિધાઉટ કોન્જુગેટ એ મોડ્યુલસ ની વેલ્યુ સેમ રહે અને કોન્જુગેટ કરીને हाँ, મોડ્યુલસ ની વેલ્યુ हाँ, સેમ। इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस इक्वल्स टू दिस, राइट। ऑलवेज ये होल्ड करेगा, ऑलवेज ये सेटिस्फाई होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। आपको जस्ट आइडिया है, उसकी वजह से मैंने ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया। नेक्स्ट लेट्स राइट 12i minus 5। पहले तो उसका नाम दे देना है, तो z इक्वल्स टू 12i माइनस 5। जनरली हम पहले रियल पार्ट लिखते हैं, माइनस 5 देन प्लस 12i, राइट। नाउ का मॉड्यूलस फाइंड करो। तो क्या होगा, 25 प्लस 144, इट विल बी 169। 30। Yes, so the answer is 13. Now z bar conjugate उसका, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट। ये क्या होगा, सिर्फ i की जगह पे माइनस i लिखना है, तो 5, ये प्लस है तो माइनस, i को ही शिफ्ट करना है, i टू माइनस i, मॉड्यूलस का कॉन्जुगेट। So 25 plus 144, 169. So it's also 13. मैम स्क्रीन ओके, जाते कैलकुलेशन नहीं कर सको?
Done or not? What you write down? Minus 8 minus 6i, and then 4, 1 by 4 minus 3 by 4i. ये फाइंड करो इसके लिए. या तो सिर्फ मैं आंसर्स लिखूंगी. टेन. क्या होगा? सिर्फ आई टू माइनस आई शिफ्ट करना है. माइनस 8 प्लस 6i. ओके. और उसका मॉड्यूलस भी सेम रहेगा, z के इक्वल में ही होगा. ठीक है. कोई रैंडम यहाँ पे तो प्रॉपर सी स्क्वायर रूट आपको प्रॉपर स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं आंसर में. हर बार ऐसा ना भी हो, कोई रैंडम ऐसी नंबर्स भी आपको दिए जाए तो कंफ्यूज हो जाना. क्या होगा मॉड्यूलस नेक्स्ट का? Anyone? Did you find out or not? मैम આપણે ઉપર 12 કર્યું તો પ્લસ નું માઈનસ થઈ ગયું. હા, કોન્જુગેટ. a પ્લસ b હોય તો એનું કોન્જુગેટ શું થાય? a માઇનસ b. તો a પ્લસ ib હોય તો એનું કોન્જુગેટ થાય a માઇનસ ib. a માઇનસ ib છે તો એનું થશે a પ્લસ ib. ઓકે. મેમ આન્સર તો ઓલમોસ્ટ સેમ જ આવે ને બેમાં. આન્સર એના મેગ્નિટ્યુડ નો સેમ આવે. હા બરાબર. હા હા. Okay, simply everyone see this. मुझे आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका बताना बाकी है, बट हम चलो देख लेते हैं. हम अगर लिखे 1 प्लस 2i तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो अगर ये 1 है और ये 2 है तो 1 प्लस 2i तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2i. इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस 2i. मीन्स कि ये वाला ये लेंथ इसकी ये होगी, ये लेंथ इसकी ये लेंथ होगी, राइट. नाउ 1 माइनस 2i को हम लिखते हैं. तो अगर यहाँ पे माइनस 2 है तो ये 1 माइनस 2i आया. ओके. और ये कितनी लेंथ?
ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम ही होगी, तो उनकी लेंथ मीन्स की मॉड्यूलस सेम ही रहेगा, आइदर इट्स द ओरिजिनल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर और इट्स कॉन्जुगेट। गॉट इट? ओके, तो दोनों की लेंथ सेम रहेगी, नंबर्स थोड़ी ना सेम रहेंगे, नंबर्स सेम नहीं है, सी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, नंबर्स सेम नहीं रहते। तो यहाँ पे मोड जेड क्या मिला? एनीवन? किसी ने फाइंड आउट किया या नहीं? ऐसा मिलना चाहिए 1/2 स्क्वायर रूट 5/2। ऐसा या नहीं? Not getting any response from you guys. कराओ? ओके, मॉड्यूलस। हाँ, चलो ये फोर्थ जो है वो पीछे ही लिखते हैं। फोर्थ जो है 1/4 माइनस क्या लिखा है? माइनस 3/4 आई। ओके, that equals to, let's call मैम it रूट 5/2 आवे 1/2 आकर आ गया। ओके, मोड जेड मीन्स की होगा 1/4 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3/4 होल स्क्वायर। ओके, now this will be 1/16 plus 9/16, that is 10/16, right? ये क्या हो जाएगा? 5/8। अब इसमें इसको हम कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट 8 को 2 स्क्वायर रूट 2 ऊपर स्क्वायर रूट 5 है। ओके, तो इसको हम कैसे, ठीक है चलो मैं पूरा लिखती हूँ। ये स्क्वायर रूट 5 और ये 2 स्क्वायर रूट 2, दैट इज 1/2 स्क्वायर रूट 5/2 होल इनटू स्क्वायर रूट 5/2। Here now conjugate z bar, तो ये 1/4 माइनस 3/4 आई का कॉन्जुगेट इसकी वो क्या होगा? 1/4 प्लस 3/4 आई। ओके, एंड मोड जेड बार, तो ये क्या होगा? तो 1/4 होल स्क्वायर प्लस 3/4 होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि वो होगा 1/16 प्लस 9/16, जो हमें यहाँ पे ही मिला है ये आंसर। तो ये क्या होगा? व्हाट इज दिस? 1/2 स्क्वायर रूट 5/2। Got it? What is it? Done? Next, question number 2.
क्वेश्चन नंबर 3 सर. Write down question number 3. Find out find z1 plus z2 comma z1 minus z2 comma z1 dot z2 wait. Z1 into, so I'll say into Z1 into Z2 comma Z1 dot what is 8 minutes. Z1 into Z2 bar and Z1 upon Z for the following numbers. The following numbers. इतनी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है. तो फर्स्ट राइट डाउन Z1 equals to 1 minus I and Z2 equals to 3 plus 2I. तो फर्स्ट क्या फाइंड करना है Z1 plus Z2 means कि 1 minus I plus 3 plus 2I. क्या करना होगा, कैसे ऐड करोगे इनको? एनीवन कैसे ऐड करोगे? रियल ने रियल जाता है, इमेजिनरी यस, रियल एंड रियल पार्ट्स ही और इमेजिनरी पार्ट्स ही हमें ऐड करने हैं. तो 1 plus 3 plus minus I plus 2I like this. ओके, तो ये होगा 4 plus I. सेकेंड टर्म क्या फाइंड करनी है Z1 minus Z2. यहाँ पे से मैंने रैंडम ही
ये टर्म्स ली है, आप कितनी भी टर्म्स ले सकते हो कि कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है, z1 बार डॉट z2 बार या z1 डॉट z2 होल बार या z1 बार इंटू z2, ऐसा कुछ भी। ओके, मैंने रैंडम टर्म सी, कोई भी टर्म आपको दी जाए आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। नाउ z1 माइनस z2, तो z1 माइनस z2, तो 1 माइनस आई, ये नेगेटिव है वो दोनों को लगेगा, तो -3 प्लस 2i, तो ये क्या होगा -2 प्लस i। वेट, मैंने यहाँ पे प्लस होना चाहिए, नेगेटिव दिया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और ये क्या आएगा माइनस दिया आई। ओके, नाउ थर्ड, z1 डॉट z2, z1 इंटू z2। ओके, z1 इंटू z2, इसमें कुछ भी ना लिखो तो भी कोई बात नहीं, गलत नहीं है, ये साइन ना करो, ऐसे क्रॉस वाली करो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई करो, ये 1 जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली ये माइनस आई जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2i। अब माइनस आई की बारी, माइनस आई इंटू 3 तो माइनस 3i, माइनस आई इंटू 2i तो माइनस 2i स्क्वायर। क्या होगा, ये प्लस 2i माइनस 3i तो माइनस आई, माइनस आई स्क्वायर इज -1, राइट, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 तो 5 माइनस आई। गॉट इट एवरीवन? यस मैम। फोर्थ, z1 डॉट इंटू z2 बार, z2 बार तो 3 प्लस 2i का कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 2i, मल्टीप्लिकेशन करो तो 3 माइनस 2i माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 2i स्क्वायर, ये हो जाएगा -5i प्लस 2 इंटू आई स्क्वायर इज -1, this will be 1 minus 5i। ओके, तो कोई भी टर्म आपको दी जाए आपको ये सॉल्व करनी आनी चाहिए। एंड द लास्ट वन, z1 अपॉन z2, तो z1 अपॉन z2, अब क्लास बुक निकालो, लेक्चर बुक, उसमें मैंने ये टर्म लिखा ही थी ऐसा, डिवीजन, डिवीजन में क्या करना होगा आपको, आई काटवो पड़શે એટલે કોન્જુગેટ કરવો પડશે। हाँ, इसको रियल नंबर बनाना है, तो इसको रियल नंबर कैसे बना सकते हो, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो 3 प्लस 2i का कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 2i, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये 3 प्लस 2i, 3 माइनस 2i।
ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन हमने ऊपर कर किया यहाँ पे, क्या हो रहा है, अगर नहीं किया है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, आप शॉर्ट में ये लिखो चल जाएगा। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन दिस विल बी माइनस वन, आई स्क्वायर माइनस वन होगा, राइट। तो ये क्या हो रहा है, वन प्लस फाइव आई अपॉन नाइन प्लस टू दैट इज 11, ये क्या होगा, वन अपॉन 11 minus 5 upon 11i. So now see, this is a proper complex number. तो ऑल टाइम आपको अगर डिवीजन में कुछ भी मतलब फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन टाइप का है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, कभी भी ऐसा दिया जाए तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेना है, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, दैट्स इट। Okay, very similar. Done or not? Everyone done or not? Done, ma'am. Next second write down. Z1 equals to 7 minus 6i and Z2 equals to 2 minus 3i.
Let me write in the answers. Z1 plus Z2 क्या मिलेगा 9 minus 9i, right? Then Z1 minus Z2. तो ये होगा 5 minus 3i. Then find करना है Z1 into Z2. Let me calculate this. -4 -33 किसी ने कैलकुलेट किया? टैली करो किसी के साथ। मैं रैंडम नंबर्स यहाँ पे दे रही हूँ आपको। -4 minus 33i. Jyoti. Yes, ma'am. Okay, so this will be -4 minus 33i. Now Z1 into Z2 bar. क्या मिला ये 32 plus 9i. Yes or not? Yes, ma'am. And then Z1 upon Z2. Okay. क्या मिल रहा है? ऐसा कुछ मिल रहा है? Yes or not? मैम बोलो। मैम नीचे 2 स्क्वायर माइनस 3i स्क्वायर થાય ને 7 नीचे 13 ની જગ્યાએ 7 નો આવે। હા મેમ 7 આવે +7 नीचे टर्म है कि 2 plus 3i and 2 minus 3i, right? ऐसा होगा कि 2 minus 3i into 2 plus 3i ऐसी टर्म અવાજ होगी। કટ થાય છે મેમ અવાજ કટ થાય Okay, wait.
નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે કે થોડું નેટવર્ક આવે છે હવે આવે છે બરાબર અવાજ હા મેમ આ દેખાણું જો મેમ 2² માઇનસ 3i² થાય ને તો 3i² નું +3 થઈ 2 જાય સ્ક્વેર માઇનસ 3i સ્ક્વેર તો 4 માઇનસ 9i સ્ક્વેર તો 4 પ્લસ 9 3i હોલ સ્ક્વેર મેમ આગલા સમમાં તો મેમ તમે ખાલી हाँ 2i² જ डायरेक्ट લીધો आई હતો। स्क्वायर नु आई स्क्वायर का -1 करना ओ है सॉरी बाद में। सॉरी सॉरी तो यहाँ पे हमें चेंज करना होगा अगर ये गलत है तो फिर ये गलत है आप लोगों ने आप लोगों ने भी नहीं बताया कि यहाँ पे चेंज ऐसा क्यों है राइट तो ये होगा 4i स्क्वायर ओके तो 9 माइनस 4 इंटू -1 तो 13 तो सेम ही यहाँ पे मिला +4 થાય ને મેમ हाँ तो 9 प्लस 4 तो 13 मैंने यहाँ पे आई स्क्वायर का आंसर लिखा -1 सो अल्टीमेटली दिस विल बी 9 प्लस 4 एंड इट्स 13 ओके बाई चांस અહીંયા પણ સેમ જ આન્સર આવે છે 13 મેડમ ઉપરનો આન્સર 33 મેમ 32 મેડમ 32 -9i નો થાય z1 12 z2 નું लेट मी चेक ना प्लस જ આવશે z1 into z2 बार तो प्लस હા ये મેમ है હા મેમ हाँ મળી ગયું ડન ओके नाउ आई वांट टू नो कि नेक्स्ट जो आपका ये रहेगा एग्जाम तो वो टाइम क्या है आपकी एग्जाम के टाइम क्या है નીટ નો મેમ ખબર નહીં हाँ નથી ખબર બપોરનો જ 3 છે થી લગભગ। 3:40 બપોરનું હા શું કેવલ 3 થી 3:40 છે લગભગ મીન્સ કે તમારા લેક્ચર્સ ચાલશે કે નહીં મેમ વાયવા પણ એ તારીખમાં જ ચાલુ થાય છે। ભેગા જ છે વાયવા પણ એવું છે Okay. તો આપણે એક વધારાનો બે લેક્ચર અને એક લેબ લેવી પડશે 25 મે ફાઇનલ મેડમ હા એ તો ખ્યાલ છે 25 મેના ફાઇનલ છે પણ મારે બે લેક્ચર્સ એટલીસ્ટ બે લેક્ચર્સ મારે એક્સ્ટ્રા લેવા પડશે તમારા મેમ જય સર ના તો ફ્રી જ હોય ને જય સર નામાં જયસર તો કોઈક નથી બીજું પણ જયસર આ વખતે રિકવર થયા છે કે નહીં I don't know કે સર ને હજી બધું કાલે બાકી છે જયસરનો પણ સિલેબસ બાકી હશે ને તમારે શેડ્યુલ આપી દીધું છે તમને ગ્રુપમાં ग्रुप में नहीं है ई कंटेंट में अवेलेबल है मैम अच्छा ई ये कंटेंट ठीक नहीं है मैं ओके नवा यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अच्छा अच्छा ओके मैं देख लूंगी ठीक है मुझे अगर मेल आया है तो देखना पड़ेगा कि कब नीड है और वाइवा का मुझे नहीं पता है कि कब से स्टार्ट हो रहा है મેમ ફાઇનલ નું સર્ક્યુલર છે ને એમાં જ વાયવાની ડેટ છે। अच्छा 8 થી 13 છે મેમ કદાચ વાયવા 8 8 થી થી 14
8 થી 14 સુધીમાં. 17 તારીખ સુધી છે. 17 તારીખ સુધી તો હમણાં તમારું 8 થી ચાલુ થઈ જાય, બરાબર? ઓકે, કઈ નહીં, ચલો જોઈએ છે કંઈક થતું હોય તો. ઠીક છે, तो गाइस यू कैन लीव नाउ। टाइम हो गया ऑलमोस्ट, आपका लास्ट 10 मिनट बाकी है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो मिलता है कल। नो, आज ही लेक्चर है हमारा। मिलते हैं आज लेक्चर में 12:10 to 1:10। गिव द अटेंडेंस। મેમ ટાઈમિંગ 3 થી 3:40 નો છે, મિડ નો। 3 થી 3:40। અચ્છા, જોઈએ શું થાય છે, બરાબર? વાઈવાનું નહીં બધાનું। ઋતિક, ઊંધી આઈટી છે અટેન્ડન્સ, પહેલા નંબર પછી નામ। So now you can leave if you are done। रिप्लाई मिलते हैं लेक्चर में। लैब लेक्चर बुक दोनों चाहिए लेक्चर में। Vipal, Ankit, you can leave the meeting. Vipal, are you there or not? Vipal? No?